अरे नारायण, किस सोच में खोए हुए हो? क्या बताऊं, मैंने बहुत उम्मीद लेकर दिगंत को शहर में भेजा था। सोचा था वो वहां पे सरकारी नौकरी करेगा। माँ और बाबूजी गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। लेकिन अब तो दिगंत की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगी। तुम सही कह रहे हो। तुमने कितनी मुश्किलों से पैसा जुटा जुटा कर उसको पढ़ाया है, सभी जानते हैं। अब अगर दिगंत शहर नहीं जाएगा, वहां पे नौकरी नहीं करेगा, तो मैं अपनी बेटे और बेटी को वहां कैसे पढ़ाऊंगा? तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। पुलिन, क्या आज भी तुम मुझे कोई बहाना करके यहाँ बुलाए हो? अरे मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? उस दिन भी तो तुमने मुझे वहाँ पे बेकार बुलाया था। कुछ भी नहीं यार, तुम भी ना ऐसे ही चिंता करती रहती हो। असल में दिगंत ने मुझे फोन करके सबको बुलाने को बोला। पर बात क्या है? वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूरी बात है। हाँ, वरना इतनी जल्दी तो नहीं बुलाते। वो तो जाकर ही पता चलेगा। हाँ। वैसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, ठीक ही चल रही है। अच्छा ठीक है, अभी चलो। चलो। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक शौचालय बनाएंगे। क्योंकि बाहर शौच करना अच्छी बात नहीं। उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। तब तो गंदगी नहीं फैलेगी। हाँ, और बहुत सारी जानलेवा बीमारी भी फैलती है। अभी हम क्या करेंगे, हम नदी किनारे जाकर नहीं, नजदीक में ही शौच करेंगे, है ना? है या नहीं? वेरी गुड। नंद, अरे दिगंत आ गया। बैठ बैठ। आने में इतने देरी क्यों हुआ? घर में एक शौचालय बन रहा है। हाँ, आज से काम शुरू हुआ है। शौचालय? हाँ, मैं आते ही सरकार के तरफ से दिए गए मुफ्त शौचालय व्यवस्था के लिए ब्लॉक ऑफिस जाकर आवेदन किया था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी भाई से बोलकर शौचालय के लिए आवेदन करवाऊंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ब्लॉक ऑफिस जाकर एक आवेदन भरना है। हम भी कर सकते अरे हैं? दिगंतो, तेरे भैया तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्यों? मैं ब्लॉक ऑफिस गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं लागू किया है। मैं भी अपने घर के शौचालय के लिए आवेदन करके आया हूँ और बाकी योजनाओं के लिए भी फॉर्म लेके आया हूँ। तुम फिलअप कर देना। जरूर। लेकिन मुझे घर जल्दी पहुँचना है। क्यों? अरे सब्जी का इंतजार कर रही है भाभी। सब्जी? आज भैया का ससुराल वाले आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी जाना है। भाई ने बुलाया था। कहाँ? तेरा घर। क्यों? हाँ, काम है, थोड़ा खा भी मिलेंगे। खोल के क्यों नहीं बोलता कि दावत खाना है? तू भी ना यार, समझता ही आ नहीं। जाना। भैया 1 किलो आलू दीजिए। हाँ, दे रहा है भैया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भैया, ये बोल नहीं सकता है। आज ये स्कूल नहीं गया? भैया, ये स्कूल जाएगा तो दूसरे लोग उसके मजाक ही तो उड़ाएंगे। नहीं भैया, आपकी सोच गलत है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और उसे उस अधिकार से वंचित रखना उससे भी बड़ा अपराध है। आपके बच्चे के भविष्य के लिए ही उसको स्कूल भेजना चाहिए, ना कि इस दुकान में इस तरीके से। ए भैया, रहने दो आपकी बातें। ये लीजिए आपका सामान, 20 रुपया। ये लीजिए। चलो बाजार से सब्जी खरीदना है। ऐसे रोज रोज पानी लाते लाते मैं परेशान हो गई हूँ। आप कुछ करते क्यों नहीं हो?
सुना है आपने? मैं आपसे ही बोल रही हूँ। ऐसे रोज रोज पानी लाते लाते मैं परेशान हो गई हूँ। आप कुछ करते क्यों नहीं हो? नरेन भैया ने तो उसका बात मत करो। उसका फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, और वैसे भी हमें फालतू की खर्च करने की क्या जरूरत है? बगल में ही तो तालाब है। ऐसा तालाब से पानी लाते लाते कितना समय बर्बाद होता है। ऊपर से घर का इतना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। आप कुछ करते क्यों नहीं हो? सरकार ने तो हमारा मदद भी करेगा। आहा, अब तुम भी दिगंत की तरह बातें मत करो। जाओ अंदर जाओ और खाना बनाओ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक मिनट बेटी। जी पिताजी। तू जरा आगे बढ़, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। जी। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू जहाँ मैं वहाँ। एक बात सुना है क्या? वो रोमेन चाचा का बेटा, हाँ। उन्हें विदेश भ्रमण करने के लिए लेकर जा रहा है। विदेश भ्रमण? हाँ। देखना, मैं भी एक दिन तुझे दुनिया घुमाऊंगा। अच्छा वो सब छोड़ो, अब तुम यहाँ से जाओ। पिताजी भी मेरे साथ आया है। अच्छा सुनो। अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ। ये लो प्रसाद। और थोड़ा सा दो। अब जाओ यहाँ से। थोड़ा सा जाओ। स्नेहा, इन नंदू के साथ क्या बातें कर रही थी? वो कुछ नहीं पिताजी, बस रिजल्ट के बारे में। क्या रिजल्ट? पूरे जिले में प्रथम नीचे से। अरे तुमको पता है वो कभी भी पास होने वाला नहीं है, उससे दूर रहो। पर वो मेरे दोस्त थे पिताजी। दोस्त? अरे दोस्त पहले था जब तुम्हारे साथ पढ़ता था। अब तुम ग्रेजुएट होने वाली हो और वो अभी भी 10वें फेल। चलो जल्दी करो। कल के बाद के बारे में सोच रहा हूँ। कल की बात? हाँ, कल जो हम दुकान में गए थे, दुकानदार का बेटा वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसका दिमाग तो ठीक ही चल रहा होगा। क्या हुआ? तू भी ना बेकार बातों को लेकर बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा मत बोलो। समाज के इन पहलुओं के बारे में हमें सोचना होगा। ये हमारा नैतिक दायित्व है। पर इस तरह का दायित्व लेगा कौन? तू, मैं, हम सब लोगों को ये दायित्व लेना होगा।
इधर आओ, सुनो। तुमने इसे धक्का क्यों दिया? ये बात नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुम लोग के साथ खेल नहीं सकता है। अब से इसे भी अपने साथ खेलने देना, ठीक है? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में सभी लोग ढूंढ रहे हैं। चलो घर चलते हैं, कल से ये भी तुम लोग के साथ खेलेगा, ठीक है? हाँ। जाओ। तीनाली का जो दुकानदार है वो दुकानदार से मिला। हाँ जी। वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कौन, वो जोगिन भैया? हाँ, जोगन भैया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और उसे समझाओ। ठीक है, कल स्कूल के बाद उनके वहाँ चलेंगे। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में अभी कितने बच्चे हैं? पहले तो 2 से ही शुरू किया था, फिर धीरे धीरे लोगों को समझाने लगे। लोग भी धीरे धीरे भेजने लगे। अब 35 बच्चे हैं। अच्छा, 35, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, कल शाम को मिलते हैं। ठीक है। देखो नंदू, मैं पिताजी से छुप छुप कर यहाँ आई हूँ। हम रोज इस तरह नहीं मिल सकेंगे। पर क्यों? क्योंकि पिताजी नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। देखो स्नेहा, मैं मानता हूँ पढ़ाई में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। 5 साल से मैट्रिक फेल कर रहा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। फिर भी मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मेरा भी सपना है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखना एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और उस दिन सब मुझ पे गर्व करेंगे। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, कुछ करके भी दिखाना है। करके दिखाऊंगा। इस बार बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ाई किया है और इस बार मेरा रिजल्ट भी ठीक होगा। तुम बातें तो बहुत बड़े बड़े करते हो, पर होता कुछ नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ई ओ ई मतलब क्या? जोगिन भैया नमस्ते। मस्तरनी जी, आइए बैठिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज स्कूल गई थी? हाँ गई थी। और अब क्या कर रही हो? होमवर्क कर रही हो? रीना, 2 कप चाय लेके आना। नहीं, चाय की जरूरत हाँ, नहीं। कोई जरूरत नहीं। हम स्कूल के बारे में बात करने आए थे। पदुम के बारे में? वही कल वाली बात क्या? हाँ जोगिन भैया, उसमें गलत ही क्या है? शिक्षा हर बच्चों का अधिकार है और पदुम का बोल ना पाना, उसमें उसका क्या कसूर है? आप उसे शिक्षा से वंचित क्यों कर रखे हैं? तो और क्या करे मास्टरनी जी, पदुम बोल नहीं सकता। अगर वो स्कूल जाएगा तो सब उस पर हंसेंगे और आगे जाके उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसीलिए अभी से पिताजी के साथ बाजार जाएगा तो धीरे धीरे समझदार बन जाएगा। नहीं, है सही बात नहीं। अभी उसका उम्र काम करने का नहीं। अभी तो पढ़ लिख कर उन्हें दुनियादारी समझनी है। अभी और बाल श्रम एक अपराध भी है और आपको जेल भी हो सकती है। आप ही बताइए, क्या आप नहीं चाहते अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य हो और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके? शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं कल ही पदुम को भेज दूंगा।
उसकी आप चिंता मत कीजिए। सरकार आजकल पदुम जैसे विशेष बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। एक दिन मैं आऊंगी और सारी जानकारी दूंगी। इन योजनाओं से आप पदुम को सिर्फ शिक्षित ही नहीं, एक उज्जवल भविष्य पाने का व्यवस्था भी कर पाएंगे। आपको सिर्फ अब एक ही काम करना है। चंद्रपुर में जो विशेष बच्चों का स्कूल है ना, वहाँ पर जाकर ना आप सीमा मैडम से मिलिए। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। समझ गए ना? शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं कल ही पदुम को भेज दूंगा। पिताजी पिताजी, क्या भैया भी स्कूल जाएगा? हाँ। तो इसी खुशी में चाय हो जाए। लीजिए ना। क्या हुआ? नहीं यार, तब से रुका हुआ हूँ। तो एक काम करो। क्या? सबको खबर कर दो, शाम को एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है ठीक है। ठीक है, आओ अंदर। चलो। सब ठीक है? ये तो करना मुश्किल है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक कहा। तो फिर हम शुरू करें? तो हमें पहले क्या करना होगा? इसको छोड़। इसको छोड़। मार दूंगा। अरे नंदू, शुरू करूं? क्यों बुलाया? मैं एक जरूरी काम के लिए तुम लोगों को आज यहाँ पर बुलाया। अब क्या जरूरी काम आ गया? अच्छा एक बात बताओ, आसपास के गांव में तुम लोगों का दोस्त है? मेरा भी एक दोस्त है। हाँ हाँ, मेरी भी एक दोस्त है। बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव का भी विकास हो। इसीलिए हमको एक काम करना होगा। क्या? तुम लोग जाओ, अपने दोस्त से मिलो, उन लोगों को भी हमारे गुट के साथ जोड़ के हमारे साथ काम करने के लिए बुलाओ। तब हमारे गांव के साथ साथ उन लोगों का गांव का भी मजा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? उन लोगों से मिलना है, दोस्त से मिलना है और हमारे गुट के बारे में समझाना है कि हम क्या चाह रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। वो साथ देंगे हमारे। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मयूरी भाभी, मयूरी भाभी। अरे सीमा, पुलिन, आज कैसे आना हुआ? चलो अंदर जाके बात करते हैं। नहीं भाभी, अभी हमें दूसरे घरों पे भी जाना है। आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी थी। हाँ बोलो। क्या आप अपने घर के लिए वो पानी के कनेक्शन और शौचालय के लिए आवेदन किया है क्या? पानी के कनेक्शन, शौचालय नहीं तो क्यों? सरकार ये सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। बस आप जल्दी ब्लॉक ऑफिस जाओ और आवेदन करो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी भैया के आते ही ये बात बता दूंगी। और भाभी, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप सीधा क्लब हाउस आइएगा। ठीक है। हम आपको वही मिलेंगे। ठीक है, चलता हूँ। चलो अब वहाँ पे चलते हैं। अरे स्नेहा, कैसी हो? अच्छी हूँ। गुवाहाटी से आए हुए इतने दिन हो गए, एक दिन भी हमारे घर नहीं आए। आऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पिताजी की दवाइयाँ। आजकल उन्हें कमर में बहुत दर्द रहता है। ओह, तब तो ध्यान रखना होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आना जरूर। जरूर आऊंगा। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार, मास्टर जी नहीं चाहते कि स्नेहा मुझसे मिले। तो मास्टर जी को पता चल गया। अब तो तू गया बेटा। तुझे मजाक सोच रहा है ना? कैसा दोस्त है यार। कुछ नहीं होगा।
तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तूने सुना, नंदू और स्नेहा का चक्कर चल रहा है। हाँ पता है, मुझे भी कल ही पता चला। कहा स्नेहा ग्रेजुएट होने वाली लड़की और नंदू 10वीं फेल। पता नहीं मास्टर जी को पता है भी या नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। घर में पीने का एक बूंद पानी भी नहीं है। तुम श्याम भैया को कहकर सप्लाई का कनेक्शन क्यों नहीं लेती? हमारे घर में तो सप्लाई का पानी आता है। उनका ये सब चीजों में ध्यान ही कहाँ। बच्चों, हमारे आस पड़ोस में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। खाने के बाद कोई पैकेट हो या प्लास्टिक बैग हो, कचरेदानी या डस्टबिन में फेंकना चाहिए। समझ गए? आगे क्या करोगे? आगे मतलब? आगे मतलब 10वीं पास कर ली तो दुनिया जीत ली। आगे भी पढ़ाई करना है और स्किल डेवलपमेंट एक कोर्स भी करना है। ओपन यूनिवर्सिटी से आराम से पढ़ाई कर सकते हो। इससे क्या होगा? इसी तरीके से तू अगर आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन मास्टर जी से स्नेहा की हाथ मांग पाओगे। मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आवेदन किया है। क्या? हाँ, और स्किल डेवलपमेंट के लिए गुवाहाटी जा रहा हूँ।